नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का 9वां दिन शक्ति की उस परम पूज्य स्वरूप को समर्पित है जिन्हें संसार माता सिद्धिदात्री के नाम से जानता है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। वे ऐसी आदिशक्ति है जिनके चरणों से संसार की सभी सिद्धियां उत्पन्न होती है और जिनकी कृपा से ही साधक को अलौकिक शक्तियां, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। वे केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं करती बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। वे कमलासन पर विराजमान होती है। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होता है और वे अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी प्रतीत होती है। उनका वाहन सिंह है, किंतु कभी कभी उन्हें कमल पर बैठे भी दर्शाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब ब्रह्मांड का सृजन आरंभ हुआ था तब शिवजी ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके कार्य सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही प्राप्त हुए। ब्रह्मा को सृष्टि रचना की शक्ति, विष्णु को पालन की शक्ति और महेश को संहार की शक्ति माता सिद्धिदात्री से ही मिली। वे सभी योग सिद्धियां प्रदान करती है जिन्हें अष्टसिद्धि और नवनिधि कहा गया है। अष्टसिद्धियां है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों को प्राप्त कर साधक स्वयं को दिव्य बना लेता है और लोक कल्याण का कार्य कर सकता है। माता सिद्धिदात्री की कथा केवल सिद्धियां प्रदान करने की ही नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे भक्तों के भय, अज्ञान और बंधनों को समाप्त करके उन्हें मुक्ति प्रदान करती है। जब देवताओं और ऋषियों ने तपस्या की और माता की आराधना की, तब माता उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें दिव्य सिद्धियां प्रदान कीं। इन्हीं सिद्धियों के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई और संसार में धर्म की स्थापना की। एक प्राचीन कथा के अनुसार, जब भगवान शंकर ने तपस्या करते हुए आदिशक्ति का ध्यान किया, तब वे प्रकट हुई और उन्हें सिद्धियां प्रदान कीं। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से शंकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर का आधा भाग पुरुष का और आधा स्त्री का था। यह स्वरूप इस बात का प्रतीक था कि शक्ति और शिव दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। शक्ति और शिव के मिलन से ही संसार की गति संभव है। माता सिद्धिदात्री की महिमा सुनकर असुर भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे, किंतु माता केवल उन्हीं को वरदान देती है जिनके मन में कल्याण की भावना होती है। असुरों की तपस्या सफल नहीं हुई और वे उनकी कृपा से वंचित रह गए। यह हमें सिखाता है कि केवल तपस्या ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मन की पवित्रता और उद्देश्य की शुद्धता भी आवश्यक है। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तजन माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा करते हैं। वे लाल या बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करते हैं और माता को पुष्प, फल, धूप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। साधक इस दिन माता से प्रार्थना करता है कि उसे सिद्धियां प्राप्त हों जिससे वह लोक कल्याण का कार्य कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है, किंतु उनकी शक्ति असीमित है। वे अपने भक्तों के भीतर छिपे हुए भय और कमजोरी का नाश कर उन्हें आत्मविश्वासी और निर्भीक बनाती है। वे यह सिखाती है कि जीवन में सिद्धि केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान ही सच्ची सिद्धि है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, तब उसे संसार की हर वस्तु तुच्छ प्रतीत होती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कहा जाता है कि जो साधक माता सिद्धिदात्री की उपासना करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। उसे सांसारिक सुख भी प्राप्त होते हैं और साथ ही आत्मिक शांति भी। वह साधारण मनुष्य होकर भी दिव्य बन जाता है। उसकी वाणी में प्रभाव होता है, उसकी दृष्टि में करुणा होती है और उसके कर्मों में लोक कल्याण की भावना। माता सिद्धिदात्री की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हम अपने जीवन में पवित्रता, सत्य और भक्ति को स्थान दें, तो हमें भी आत्मबल और आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वे यह सिखाती है कि सच्ची सिद्धि वही है जो हमें अहंकार से दूर करके सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। नवरात्रि का 9वां दिन अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त अपने 9 दिनों के उपवास और साधना को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यह दिन साधना के समापन का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि अब साधक ने अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से निर्भयता की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। माता सिद्धिदात्री के चरणों में श्रद्धा से बैठकर भक्त जब प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं।
वह आत्मिक और भौतिक दोनों रूप से समृद्ध हो जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शक्ति का अंतिम स्वरूप हमें न केवल बल और ज्ञान देता है, बल्कि हमें मुक्ति भी प्रदान करता है। इस प्रकार नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है, जो हमें सिखाता है कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि आत्मज्ञान और मोक्ष है। यदि हम उनकी शरण में जाए तो वे हमें अष्टसिद्धि और नवनिधियाँ ही नहीं, बल्कि अंतर शांति और परम आनंद की प्राप्ति भी कराती है। कल आएगी दशहरे की कथा।